सिवान जिले के मैरा पठन परिसर में स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में मंगलवार को समारोह आयोजित कर केक काटकर कस्तूरबा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के जूनियर इंजीनियर हसमुल्ला अंसारी थे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा पर सभी लोगों ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। छात्रों ने स्वागत गाना गाकर उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कस्तूरबा गांधी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तृत पूर्वक चर्चा किया। वही विद्यालय के कक्षा 8 की उत्तीर्ण छात्रों को कलम और कापी देकर विदाई किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश सिंह ने ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल के प्रिंसिपल रमेश गुप्ता ने कहा कि नामांकन शुरू हो गया है, इस विद्यालय में अधिक से अधिक छात्रों का नामांकन कराने की बात कही। मौके पर शिक्षक विनोद सिंह, आलोक कुमार, राजन कुमार, अमितेश राय, वार्डन ममता कुमारी के साथ छात्राएं मौजूद थी। मुख्य अतिथि सर्व शिक्षा अभियान से पधारे हुए जेई सर, प्राथमिक शिक्षक संघ मैरवा के सचिव श्री विनोद सिंह जी, यहाँ के मंच का संचालन कर रहे अमितेश जी, राजकीय मध्य विद्यालय मैरवा के प्रधानाध्यापक श्री फुलेना यादव जी, आलोक जी, विकास जी, राजन जी, पत्रकार बंधुगण, इस कस्तूरबा गांधी के संचालक सह कन्या मध्य विद्यालय मैरवा के प्रभारी रमेश जी, इस कस्तूरबा विद्यालय के हॉस्टल वार्डन, अन्य शिक्षिकागण, इस कस्तूरबा के कर्मीगण, बच्चियों के आए हुए सभी तमाम अभिभावकगण, उनके माता पिता और मेरे प्यारे बच्चियों, बहुत और हर्ष और खुशी की बात है कि आज हम लोग कस्तूरबा गांधी का जयंती समारोह मना रहे हैं। जिस शख्सियत का हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं वह गांधी को गांधी बनाने में उनका योगदान रहा। महात्मा गांधी जो बापू के नाम से जाने जाते हैं, अगर सबसे भारी उनका कोई योगदान था तो ये कस्तूरबा गांधी का था। जब तक महिला का साथ न रहे वह आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। वास्तव में आज ही के दिन 1869 में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि इनके पिताजी एक व्यापारी थे और व्यापारी होने के साथ साथ महात्मा गांधी के जो पिता थे उनसे उनकी मित्रता था और एकदम अल्प आयु में ही 6 साल में ही इनकी सगाई कर दी गई और 13 साल में इनका शादी हुआ। उम्र में कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 6 महीना बड़ी थी। शादी हुआ। शादी के बाद महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में चले गए वकालत की पढ़ाई पढ़ने। वहाँ वो पढ़े। उसके बाद जब लौट के आए तो कुछ दिनों तक वह कस्तूरबा जी के साथ थे। उसके बाद फिर वह अफ्रीका दौरे पर चले गए। वहाँ पर जो अफ्रीका में भारतीय लोग थे उस समय बहुत प्रताड़ना से वो गुजर रहे थे। गांधी जी जब उनके बारे में सुने तो वहाँ वो चले गए। वहाँ जाने के बाद वो संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद फिर वो वापस आए और वापस आने के बाद फिर वहाँ समस्या अगर नहीं सुलझी तो फिर वो गए और वहाँ पर जब वो गए तो कस्तूरबा जी को पहली बार वहाँ पर वो ले गए। वहाँ ले गए। बहुत गांधी जी ने लड़ाई लड़ा और हर लड़ाई में दिन रात उनके लड़ाई में इनके कदम से कदम मिला के कस्तूरबा जी चलती थी। यहाँ तक कि उनको कई बार गांधी जी के साथ अफ्रीका में जेल में भी यातना सहना पड़ा, जेल में भी रहे। उनका जीवनी अगर हम लोग पढ़ें तो कस्तूरबा जी जेल में गई गांधी जी के साथ। और एक और चीज़, वो मांसाहारी नहीं थी, शाकाहारी थी। वहाँ जब जेल में गई तो अफ्रीका में
ज़्यादातर वहाँ के जेलों में शाकाहारी ही भोजन, मांसाहारी ही भोजन दिया जाता था। वहाँ पर वो नहीं खाई, अधिकारी नाराज हो गए। कहाँ से ये आई हैं और आई हैं यहाँ पर अपना नियम कायदा कानून चला रही हैं, हम इनको मांसाहारी ही खिलाएंगे। वहाँ पर वो आमरण अनशन में बैठ गई और लगातार 6 दिन 7 दिन तक वो खाना नहीं खाई। आनंद फानंद में सारे अधिकारी की बैठक हुई और बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अगर इनको फलाहारी नहीं किया जाएगा, वो फलाहार की डिमांड की, तो ये मर जाएंगी और हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। झोंक कर वह फलाहार वो उनका फिर दिया गया और वहाँ से वह लड़ाई लड़ी और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाई। उसी घटनाक्रम में आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें एक और जिक्र है कि अफ्रीका में एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रशासक लोग थे वो एक बार ऐसा कर दिए कि जो ईसाई धर्म से और रजिस्ट्रार के यहाँ से अगर जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी को सारे लोग को अवैध घोषित कर दिया। भारतीय मूल के बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सारे बहुत से लोग अफ्रीका में रहते थे और वहाँ पर एक काला नियम वो लोग लागू किए कि जो लोग ईसाई विधि से और जो वहाँ के रजिस्ट्रार से, मैरिज ब्यूरो से जो शादी वो लोग नहीं किए, वो सारा शादी अवैध घोषित है। इसके लिए गांधी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई वहाँ पर लड़ी और उस लड़ाई में उनको कदम से कदम मिला के कस्तूरबा जी मदद की और वहाँ के महिलाओं को उन्होंने एकत्रित किया और एकत्रित करके कि आप महिलाएं इस लड़ाई में आप लोग आगे आइए और आगे आके वहाँ पर विदेश की धरती पर इन्होंने उस लड़ाई को जीता और उस काले कानून को उन्होंने ख़त्म किया। फिर वहाँ से जब लौट के आई वहाँ पर, तो यहाँ पर भी गांधी जी जितने आंदोलन किए, वो सवाज्ञा आंदोलन हो, चौरी चौरा का आंदोलन हो, नील का आंदोलन हो, सत्याग्रह आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन किए, वह आंदोलन अगर सफल हुआ तो ये कस्तूरबा गांधी के देन से सफल हुआ। गांधी जी निकल पड़ते थे दौरा में और ये अलग दौरा में महिलाओं को जागृत करने के लिए ये कस्तूरबा जी निकलती थी। कई कई जगह इनको यातना भी सहना पड़ता था, जेल भी जाना पड़ता था, तो गांधी जी के साथ ये जेल में गई। कहने का ये है कि गांधी जी जो अपने जीवन में सफल हुए, जो बापू के नाम से जाने गए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हमारे गांधी जी की पकड़ है, अगर उसके गांधी को गांधी बनाने में अगर किसी का है तो ये कस्तूरबा गांधी का देन था, जिसके कारण ये उनसे आज उनके जीवनी पर यही उनसे हम लोगों को एक शपथ लेना है या सीख लेना है कि हम लोग भी यहाँ से पढ़ के जाए। पहली चीज़, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, वो अनपढ़ थी, निरक्षर थी, लेकिन गांधी जी के सानिध्य में रह के गांधी जी थोड़ा नाराज भी होते थे। वो अनपढ़ थी तो गांधी जी नाराज भी होते थे, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में रह के उन्होंने शिक्षा भी हासिल की और समाज में जितने भी वंचित और निरक्षर महिलाएं थी उनको वो शिक्षित करने का काम की। तो यहाँ की जो भी कस्तूरबा गांधी की जो बच्चियाँ हैं, यह ध्यान दें कि हमको पढ़ के आगे बढ़ना है। आज हमारे समाज में एक से एक पद पर महिला है, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर महिला है। और किसी भी माने में हमारी बच्चियां, महिलाएं, लड़की किसी माने में भी कम नहीं है। कोविड काल के पहले जब हम यहाँ बीआरपी थे, आदरणीय सुनील दुबे जी यहाँ से संचालक हुआ करते थे, तो यहाँ की कस्तूरबा की बच्चियाँ सीमान जिले में कोई भी प्रोग्राम होता था, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वह यार दिवस के अवसर पर हो, राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर हो या कोई भी, तो डीएम साहब का स्पष्ट आदेश रहता था कि मैरवा की कस्तूरबा की लड़कियां आएंगी। पिछले हमको लग रहा है कि 2-3 महीना पहले डीएम साहब की जब समीक्षात्मक बैठक हुई थी, तो हम कोई प्रोग्राम था, शायद 3 दिसंबर का ये कोई प्रोग्राम था, उसमें अलर्ट कर दिया गया नहीं, मैरवा की लड़कियां आएंगी, यहाँ प्रोग्राम देंगे। क्यों? क्योंकि मैरवा की लड़कियां हमेशा पूरे जिले में कस्तूरबा की लड़कियां टॉप करती थी उस प्रोग्राम के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हमेशा। लेकिन कोविड आ गया, कोविड के बाद वह पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया, बच्चों को थोड़ा सा जो
सीखने और सिखाने की प्रक्रिया थी उसमें बड़ा हरास हुआ। तो मैं यहीं आज बच्चियों से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग फिर उस परंपरा को कायम करिए। अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, आपके संचालक महोदय बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही अच्छे तरह से इस कस्तूरबा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमेशा उनका मैसेज आते रहता है कि नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम लोग भी अपने गांव में हमेशा जो असेंबली होता है उसमें हम लोग बच्चियों से कहते हैं कि कोई ऐसी बच्चियां हो जो पढ़ने में कमज़ोर हों या पारिवारिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हों, या जिनकी इच्छा हो कि नहीं हम हॉस्टल में रह के पढ़ाएँ, तो आप अपने बच्चों को भेजें, प्रेरित करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अभिभावक लोग आए हैं, चूँकि आप लोग अपने बच्चियों को यहाँ पर दिए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग भी जाएं और अपने अगल बगल के जितने भी इस तरह की बच्चियाँ हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, उसको आप लोग उस परिवार को मोटिवेट करिए कि यहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को दिया जा रहा है। और जो बच्चियाँ यहाँ पर रह रही हैं, किसी गांव से परिवेश से आई हैं, वो भी अपने अगल बगल अपने बच्चियों से, अभिभावक से मिलिए, फ़ोन से, मोबाइल से कहिए कि नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है और अच्छा व्यवस्था है, खाना पीना भी है, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को नाश्ता, रात को भोजन अच्छी तरह से मिलता है, शाकाहारी मांसाहारी सब है उसमें। यहाँ से जाने के बाद अच्छी जगह विद्यालय में पढ़ाई भी होता है, तो आप लोग भेजिए और यह प्रण करिए कि हम शिक्षा हासिल करेंगे। यहाँ से जो 8 की बच्चियाँ जो यहाँ से निकल के जा रही हैं, कभी भी शिक्षा से महरूम नहीं होना है, आगे पढ़ते रहना है। और कहीं भी शिक्षा में कहीं भी ज़रूरत हो तो अपने संचालक महोदय, अपने हॉस्टल वार्डन महोदया से आप लोग कहिए। कहीं भी कोई दिक्कत होगा, हम सारे लोग यहाँ पर आप लोग के मदद के लिए हमेशा प्रयास हम करें कि पूर्णतः चलें, जितना संभव हो उतना हम तो जरूर चलें और इनके आदर्शों पर चलेंगे तो इन्हीं की तरह मेरा भी जीवन सफल और सार्थक होगा। अंत में हम सभी शिक्षक महोदय, सभी अभिभावक महोदय से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी की बच्चियां यहाँ रहती हैं, किस परिवेश में रहती हैं, क्या इनको सुविधाएं मिलती है, क्या परेशानी है, हमसे कहीं बेहतर आप लोग जानते होंगे। हो सकता है कि इन लोगों को कोई परेशानी हो तो ये लोग हमसे ना बताएं, लेकिन जब आप लोग मिलने आते हैं तो आप लोगों से ये जरूर बताती होंगी। तो वैसी कोई कमी आप लोगों को लगे कि हाँ मेरी बच्चियाँ यहाँ रह रही है, उनको किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि जाने अनजाने में हमसे कहीं कुछ गलती हो रही हो, व्यवस्था में कहीं कुछ गलत हो, तो जब हमारे संज्ञान में आएगा तो हम लोग उस कमी को दूर करेंगे। और आप सबको आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी बच्चियां हैं वो मेरी बच्चियां हैं, इस संस्थान की बच्चियां हैं और मेरे रहते हुए इन सबको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग कभी भी पूछ सकती हैं कि मैं व्यक्तिगत सारे बच्चियों से एक एक करके, कभी लाइन में इधर से जाएगी मैं किसी एक को बुला लेता हूं और उससे पूछता हूं कि तुमको कोई यहाँ दिक्कत है, ये आज इसको बुलाया, कल उसको बुलाया, कल उसको बुलाया, अलग अलग मैं भी निकालता हूं कि कौन क्या कर रही है, रियल में मेरी कमी क्या है, मुझे क्या सुधार करनी चाहिए। तो यहाँ ये सब एकदम घर से भी मैंने सुरक्षित और बढ़िया है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, नई बच्ची आती है, अरे भाई माई बाप का प्यार स्नेह दुलार मिलता रहता है, शुरू में आती है सब इनको लगता है कि हम कहाँ आके फंस गए, और जब यहाँ घुल मिल जाती है सब ये,
तो एक तो है कि कभी छुट्टी में भी घर जाना नहीं चाहती है। तो आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि और आप लोगों के संपर्क में जो भी बच्ची हो उनका यहाँ आप लोग नामांकन कराइए। संख्या देखिए, इन लोगों का जो भी सरकार द्वारा राशि आती है वो संख्या पर निर्भर है। संख्या अधिक होगी, सरकार सुविधा भी अधिक देगी, राशि भी अधिक देगी, और हम लोग उस व्यवस्था को और बढ़िया से मतलब कर पाएंगे। और इस व्यवस्था को करने में मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इतनी ही बचिया है, हमको इस संस्था को इस मेरे खाते में इतनी ही राशि आएगी, इतना से गुणा करके, ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। जो करना है मैं करता हूँ, जो इन लोगों को चाहिए वो मैं देता हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बच्चियों का नामांकन कराइए और इन बच्चियों के प्रति आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ सभी शिक्षक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने स्तर से भी प्रयास कीजिए। हम लोग का लक्ष्य के आधा तो हम लोग आ गए हैं। जब मैं आया इस संस्थान में तो मात्र 15 बच्चियाँ थी, आज 50 बच्चियाँ हैं। कुछ बच्चियाँ जैसे रोजा रह रही हैं तो कुछ नहीं आई हैं, कुछ घर गई कटनी वगैरह में, अभिभावक के भी साथ कई समस्या है। तो है आज मेरे यहाँ 50 बच्चियाँ हैं। लक्ष्य हम लोगों का 100 है, बस थोड़ा सा और प्रयास की ज़रूरत है। और अंत में मैं सारे अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सारे अभिभावक, सारे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस जयंती को, इस विदाई समारोह को आप सब सफल बनाए।